हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सबों का रामबाण सॉल्यूशन एकेडमी। यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके इंस्टीट्यूशन का न्यू नेम है रामबाण सॉल्यूशन एकेडमी। बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसी नाम से हमारा आगे काम चलने वाला है। तो हम इस बात को समझेंगे कि हमारी जर्नी, जो आज एक नई जर्नी शुरुआत कर रहे हैं, कैसे हमारी जर्नी को जारी रखेंगे आगे। तो अभी चूंकि इंट्रोडक्शन के माध्यम से काफ़ी लंबा समय नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट समय में हम आपको समझाने वाले हैं कि हमारी जर्नी किस तरीके से आगे चलने वाली है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से चलिए समझते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट का न्यू नेम, आपका इंस्टीट्यूट का नेम है रामबाण सॉल्यूशन एकेडमी। और आगे हम समझते हैं, इंस्टीट्यूशन का टैगलाइन है हमारा सवाल अनेक समाधान एक। तो बहुत लंबे अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो ये दो चीज़ें बिल्कुल न्यू थी आप लोगों के लिए, तो इसको बताना ज़रूरी था। चलिए, हम अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करेंगे, इस बात पर हमारा पहला फोकस रहने वाला है। जब आप स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सबसे अहम पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। तो हम जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो तीन चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ करना ही नहीं है, बल्कि उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है हमारा। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जर्नी को स्टार्ट करने के समय कौन सी वो तीन बातें हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर पहला बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब तैयारी आप शुरू किया है अपने, तो पहली बात को ध्यान रखना है, वो है हमारा डिसिप्लिन। जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारा जब चीज़ डिसिप्लिन वे में चलता है और डिसिप्लिन वे में हम जब काम करते हैं, तो फिर हमारा जर्नी जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस जर्नी में आगे कोई भी बाधा नहीं आने वाला है। तो पहला बात याद रखिएगा, आपका डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन रहते हैं तो कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं होता है। तीन स्टेप है, जिसमें से पहला चीज़ है डिसिप्लिन, और दूसरा हम समझेंगे, दूसरा है हमारा मैनेज योर सेल्फ। तो अपने सेल्फ को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर खुद का नियंत्रण होना, उसके खुद को नियंत्रित करके टाइम बाउंड के अंदर उसको ख़त्म करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को समझने के साथ साथ इसको पूरा भी करना आपको है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट। ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट है। ये एक ऐसा रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले करता है जो आपकी जर्नी को आपके डेस्टिनी में बदलने की काम करता है। तो हम समझेंगे कि जब हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट किए हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में आगे चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। तो पहला हमारा था डिसिप्लिन और दूसरा हमारा था मैनेज योर सेल्फ। खुद पर, काम पर नियंत्रण रखें अपना। इस कोई भी चीज़ आपके नियंत्रण से बाहर नहीं जाए, उसके लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन होना। जब डिसिप्लिन रहते हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट अपने आप हमारा आगे बढ़ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड भी है। और तीसरा पार्ट है हमारा सेट योर गोल। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि हम किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं। हम यहाँ से जिस एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहते हैं, केवल उस पर फोकस अगर करते हैं तो ज़्यादा जल्दी हम चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम को अगर एक ही साथ फेस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस पढ़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना और छोड़ना पड़ता है। तो हम अपने गोल को जब सेट कर लेते हैं तो फिर दिक्कतें हमको कम होगी, नहीं होगी, और बाधाएं अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो समझिएगा, पहला स्टेप मैंने आपको बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो था डिसिप्लिन। और दूसरा स्टेप हमारा है मैनेज योर सेल्फ। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, पढ़ाई के क्रम में कोई भी काम आए वो भी ना छूटे, और जो आपका पढ़ाई है वो भी ना छूटे, इसके लिए मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी बात होगी मैनेजमेंट, और तीसरी और आखिरी बात है गोल को सेट करना। आप कौन सा एग्ज़ाम देने चाहते हैं, आपको क्लियर रहना पड़ेगा। जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं और गोल अपना क्लियर रखते हैं तो चीज़ें आपको आसान होने वाली है। और ये तीन स्टेप आपने अगर फॉलो कर लिया तो फिर आपका लाइफ में जो भी आपका जर्नी है, इस जर्नी के अंदर आपको चीज़ें आसानी से समझ आएगी और आसानी से आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। चलिए, तो तीन बात समझ में आ गया, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है हमारा डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है, एकदम दिमाग में चलना चाहिए ये चीज़। और दूसरा है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, और तीसरा है हमारा गोल को हम सेट करेंगे। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम ये तीन चीज़ जब कर लेते हैं और अपने हम गोल को सेट करने के बाद पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना है। पहला चीज़ है हमारा, ये सक्सेस पिलर के रूप में डिफाइन है। यही आपका डिसाइड करेगा कि आपको सक्सेस कब मिलेगी और कितने देर मिलेगी और कितने जल्दी मिलने वाली है। तो पहला हमारा है कि सिलेबस को जानिए। जब तक आप बिना सिलेबस जाने अगर मोटे मोटे किताब को अगर पढ़ेंगे या ढोएंगे या उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है।
पहला काम ये कीजिए कि आप सिलेबस को पहचानिए। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा किताब मत उठाइए, मत पढ़िए, लेकिन पहले आप सिलेबस को जान लीजिए। जब सिलेबस को जान लेते हैं तो उसके बाद जब आप चीज़ों को करते हैं तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सेल्फ मैनेजमेंट में ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सिलेबस को जानें और सिलेबस को जान करके हम आगे बढ़ें। तो पहला काम हम जब स्टार्ट करेंगे, हम चूँकि डे 1 से क्लास हमारा स्टार्ट होना है, तो हम जो भी एग्ज़ाम को फोकस करेंगे उस एग्ज़ाम में पहले हम चर्चा करेंगे अपने सिलेबस का, कि उस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है। अगर हम सिलेबस को जान करके तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो फिर काम आपका आसान होने वाला है। तो पहला पिलर है हमारा सिलेबस। इसमें 4 पिलर होगा। 4 पिलर में से पहला पिलर है कि सिलेबस को जानना। नो योर सिलेबस के बाद है, जब आप सिलेबस को जान जाते हैं तो जब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल बेसिक से होनी चाहिए। जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ बेसिक से जब हम काम शुरू करते हैं तो बेसिक हमारा अच्छा अगर रहता है तो वो बहुत अच्छा में बदल जाता है। तो बेसिक का होना और बेसिक का बहुत अच्छा होना, दोनों में अंतर है। तो हम बेसिक को अगर अच्छा है हमारा तो बेसिक को हम बहुत अच्छा में बदलेंगे। यहाँ पर बेसिक को इसलिए ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि बेसिक से ही चीज़ें अलग अलग रूप में आती है, और जब चीज़ें अलग अलग होती है तो उसी को डिफ़िकल्ट, मॉडरेट जो भी है आप अलग अलग तरीके से सुनते हैं और जानते हैं। तो बेसिक चीज़ों को समझेंगे और बेसिक से जब हम चीज़ों को शुरुआत करेंगे तो हम अलग अलग चीज़ें जो हमारे सामने आती है उस चीज़ को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पिलर नंबर 2 कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम रूट से स्टार्ट करेंगे। जब बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारा काम आगे आसान होने वाला है। तो पिलर नंबर 1 याद रखिएगा, भूलिएगा मत। पिलर नंबर 1 है कि जब हम स्टार्ट किए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो उसका सिलेबस को पहले जान गए। सिलेबस जानने के बाद हम बेसिक से अप्रोच को समझेंगे कि वो हमारा अप्रोच बेसिक से क्या रहेगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपने बेसिक से शुरुआत किया तो आपके पास में एक चुनौती आएगा, वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, रेगुलरिटी मेंटेन करने का। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया तो सक्सेस कंफर्म है। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में असमर्थ है, नहीं है, तो फिर आपकी जर्नी काफ़ी लंबी हो जाएगी और काफ़ी आपको देर होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जर्नी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। आप जब आपने यात्रा शुरू किया है, जब आपने पढ़ाई को शुरू किया है और पढ़ रहे हैं, तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत अहम रोल प्ले करता है। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन आपको काफ़ी लंबा समय तक इस फील्ड में घुमाने वाला है। तो ज़्यादा लंबा नहीं घूमने के लिए आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जब हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ये जानने के लिए ये 4 चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ है कि क्या पढ़ना है। तो सिलेबस को अगर आप जान जाते हैं तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो क्या पढ़ना है ये चीज़ क्लियर है हमको कि मैंने सिलेबस को पढ़ लिया तो हमको क्या पढ़ना है ये चीज़ का क्लियरेंस हमको मिल जाता है। दूसरा बात है कि कहाँ से पढ़ना है। जब मैं अपने सिलेबस को जानता हूँ तो कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बता दिया कि जो भी चीज़ पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। जब हम बेसिक से पढ़ते हैं तब हमको ये समझ में आ जाता है कि पढ़ना आखिर क्या है, कितना पढ़ना है। तो आपका सिलेबस में डिफाइन रहता है कि ये चीज़ पूछा जाएगा, मैं उसको भी पढ़ूंगा और उससे थोड़ा आगे भी जाऊंगा, क्योंकि कितना पढ़ना है ये बात बहुत ज़रूरी है। और क्यों पढ़ना है तो मेरा क्लियर गोल रहेगा कि मुझे एग्ज़ाम कौन सा देना है। तो जब हमारा गोल सेट रहेगा तो ये चारों क्वेश्चन आपका एकदम इसमें आंसर है कि हम सिलेबस को पढ़ेंगे और सिलेबस में ही पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ आपका ये 4 पिलर के अंदर कवर हो रहा है। तो बिल्कुल एकदम आप शुरुआत कहाँ से करेंगे तो सिलेबस से करेंगे। पहला आपका होना चाहिए सिलेबस। आप सिलेबस जब देख लेते हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, और जब बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपको आता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और इसी कंसिस्टेंसी के वजह से आप आगे बढ़ करके सक्सेस के रूप में ये कंसिस्टेंसी बदल जाएगी। तो हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं। अब हम आपको लास्ट पिलर के बारे में बताते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। इस पर ध्यान कम होता है लेकिन ज़रूरी ज़्यादा है ध्यान देने का, और ये है हमारा हॉबी के रूप में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
पढ़ने के क्रम में चूँकि 2-3 सब्जेक्ट आपको एक दिन में कवर करना होता है, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा हमको एक गैप भी ज़रूरी होता है, ताकि हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा रिकैप हो सके, फिर से व्यवस्थित ढंग से आ सके, ताकि हम एक सिलेबस जो मैंने एक सब्जेक्ट जो पढ़ा, जितना एनर्जी मेरा उसमें खर्च हुआ है, आगे भी फिर से हमको उतनी ही ऊर्जा मिल सके। तो इसीलिए एनर्जी का रिकैप होने के लिए बीच में छोटा सा आपको एक गैप लेना पड़ता है। तो मैं अपने हॉबी को उसमें ध्यान देता हूँ कि हॉबी हमारा क्या है। जो भी XYZ यहाँ पर दिए गए इमेजेस पर मत जाइएगा, यहाँ तो ऐसी इमेज है, लेकिन आपको देखना है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो आपका हॉबी जो भी है उस पर भी थोड़ा समय दीजिए, और उस पर समय देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एनर्जी रिकैप हो जाता है, फिर से ऊर्जा आपको मिल जाता है। उसके बाद आप फिर से चीज़ों को आप सही ढंग से कर पाते हैं। तो मैं अपनी जर्नी शुरुआत यहाँ से करने वाला हूँ, और आप सब भी उम्मीद है कि ज़रूर साथ देंगे। मैं एग्ज़ाम को फोकस करके चलूँगा। एग्ज़ाम फोकस, एग्ज़ाम बेस्ड अगर मैं तैयारी करूँगा तो निश्चित रूप से आप सबका सहयोग रहना उसमें बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में मैं टारगेट करूँगा BSSC को पहले, और आगे भी सारे एग्ज़ाम का चलते रहेगा। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, कोई भी कैंडिडेट हो एकदम समझ में आएगा चीज़, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग एग्ज़ाम का जितना भी एग्ज़ाम होगा, सिलेबस का एकदम डिस्कशन होगा उसमें, और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना बुक है हमको लेना पड़ेगा, ये सब सवाल का जवाब हम लोग वीडियो के माध्यम से, जब क्लास Day 1 से स्टार्ट होगा कल से आपका, तो उसके माध्यम से आपको सारी बातों को समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं लूँगा। तो मैं एकदम एग्ज़ाम के पैटर्न पर, चूँकि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि कैसा मतलब हमको पैटर्न से स्टार्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको आगे क्लास दी जाएगी। क्योंकि अभी एग्ज़ाम होना है ग्रेजुएशन लेवल का, और ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम होने के बाद इंटर लेवल पर भी आएगा, और उसके बाद में 10th लेवल पर भी आएगा, मैट्रिक बेसिस पर भी आएगा। तो तीनों SSC जब हम एग्ज़ाम जब कंडक्ट होगा, तो यहाँ पर हमको तीनों को ध्यान में रखना है। तो जिसके लिए जो एलिजिबल है, जो सबके लिए एलिजिबल है, उसके लिए तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन हम जब स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का चर्चा करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस तरीके का आप लोग वीडियो चाहते हैं। चूँकि क्लास तो Day 1 से मिलेगा ही। मेरा एक क्लास होगा एग्ज़ाम बेसिस पर, और एक हमारा होगा सिलेबस के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सिलेबस को लेकर के। तो मैं डेली कोशिश करूँगा कि एक सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों को चीज़ों को अपडेट करते रहें, कि कौन सा चीज़ पढ़ना है और कौन सा बुक से पढ़ना है, ज़रूरी चीज़ है। ये दोनों चीज़ मैं आपको बताते रहूँगा, और वो स्पेशली सिलेबस के रिगार्डिंग होगा। तो फिलहाल Day 1 से क्लास शुरू होगा। आप लोगों को किस तरह का क्लास चाहिए, और आप लोगों को कौन सा मेनली एग्ज़ाम को फोकस करना है, ये आप भी बताएं। मेरा तो ऐसे समझ है कि जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम है मैं उसी पर फोकस करूं, लेकिन ज़रूरी है आप बताएं कि क्या चाहिए आपको, ताकि मुझे भी समझ में आ सके। तो आज कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो में साउंड क्वालिटी कैसा है, जो भी है, आपको कुछ अगर दिक्कत बुझाया इस वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर वो भी सुझाव दें। आपको सुझाव के लिए आप आमंत्रित हैं। और मैं बहुत जल्द, यानी कि नेक्स्ट डे, यानी कल पहला क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से आपकी जर्नी और हमारी जर्नी आगे जारी रहेगी, और हम एकदम रेगुलर बेसिस पर नॉन स्टॉप क्लास को लेते रहेंगे। और आप उम्मीद है कि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना रहेगा। और जो भी पढ़ने वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा, और अच्छा लगे तो आगे फिर वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आज इतना मुझे सुना आप लोगों ने बहुत दिन के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल Day 1 क्लास में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम फोकस करना है, और ये वीडियो स्पेशली कैसा लगा, ये बात मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।